अभी आपको इसी प्रकार से परिकर का उपयोग करके कॉनकेव लेंस बनाना है, मतलब अवतल लेंस बनाना है, मतलब अंतर्गोण लेंस बनाना है। और उसमें भी आपको वस्तु अलग अलग स्थान पे रखनी है। तो खास करके इसमें वस्तु का बहुत ज़्यादा आकृति नहीं बनेगा, जैसे उत्तल दर्पण में ज़्यादा आकृति नहीं बन रहा था। तो यहाँ पे एफ है, ओ बिंदु से जितना एफ का अंतर है उससे दुगना ले लेंगे। तो ओ बिंदु से यहाँ पे 2f हो जाएगा, ओ बिंदु से f और ओ बिंदु से 2f मिल जाएगा। तो अनंत दूरी पे अगर वस्तु रखेंगे तो क्या होगा, हम वो चेक कर लेते हैं। अनंत दूरी पे वस्तु रखेंगे तो अनंत दूरी पे से आते हुए दो किरणों को हमें लेना है, वो वस्तु के एक टॉप वाला किरण और एक बॉटम वाला किरण। ये टॉप वाला किरण जो है वो अपवर्तितों के सामने की दिशा में एफ में से निकलेगा, और बॉटम वाला किरण मैं ले लेता हूँ अनंत अंतर से आया हुआ, उसको भी मध्य रेखा में से अपवर्तित करके आपको एफ में से ले जाना पड़ेगा। इसका अर्थ ये हुआ कि दोनों किरणें कहाँ पे मिल रही है, एक्चुअल में मिल नहीं रही है। देखिएगा यहाँ पे मिल नहीं रही है, एक्चुअल में ये दोनों किरणें जो है, मेरी मिस्टेक हो गई। हाँ, यहाँ पे क्या होगा, अपवर्तित होके वो विरुद्ध दिशा में जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा, है ना, ऊपर की ओर जाएगा। इसलिए मैं उसको कैसे बना सकता हूँ, नहीं बना सकता, है ना। कौन सी दिशा में जाएगा मुझे पता नहीं, इसलिए मैं स्केल का उपयोग करूँगा। तो स्केल में ले लेता हूँ। अभी स्केल जो है उसको मुझे एफ पे रखना है, इस वाले एफ में। एक्चुअली वो किरण आपको परिकर में, मतलब स्केल पे आपको यहाँ पे लेना है, और यहाँ से ऐसे निकालना है किरण को, फिर भी थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा, ऐसे ले जाना है। तो यहाँ पे आपको किरण ऊपर की दिशा में जाएगा, ये जो किरण आपका बनेगा वो। यहाँ से ऊपर की दिशा में जाएगा, तो उसको हम पीछे की ओर ले जाना पड़ेगा ज़बरदस्ती। तो ज़बरदस्ती उसको पीछे की ओर ले जाएंगे तो क्या होगा, ज़बरदस्ती पीछे की ओर एफ में से निकलेगा। उसी प्रकार अगेन यही रूलर की बात करें, तो ये रूलर को एफ पे से निकालना है। दूसरा किरण कहाँ गया, दूसरा किरण भी बनाना पड़ेगा। दूसरा किरण मैं बना देता हूँ। वो भी मध्य में होत के वापस एफ में से ही जाएगा। थोड़ा सा और ऊपर करके, चलो ये बन गया। तो ऊपर की ओर वैसे यहाँ से वो अपवर्तितों के, अरे ये क्यों हो रहा है ऐसा, हाँ, अपवर्तितों के ऊपर की ओर जाएगा, लेकिन मुझे उसको पीछे की ओर ले जाना है, इसलिए वो किरण नीचे की ओर ले जाना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा प्रतिबिंब, एफ बिंदु पे मिला। तो इस प्रकार यहाँ पे क्या होता है कि जो आपका किरण है
वो एक्चुअल में ऊपर की दिशा में जा रहा है, ऐसे ऊपर की दिशा में जा रहा है, लेकिन हम उसको कहाँ पे ले जा रहे हैं, ज़बरदस्ती नीचे की दिशा में ले जा रहे हैं। इसलिए इसका प्रतिबिंब हमको कैसा मिलेगा, आभासी मिलेगा। तो वस्तु का स्थान हमने कहाँ पे रखा, वस्तु का स्थान हमने कहाँ पे रखा, अनंत दूरी पे रखा, अनंत दूरी पे, है ना। तो प्रतिबिंब का स्थान, प्रकार और परिमाण कैसा मिला, स्थान, प्रकार, परिमाण। तो प्रतिबिंब का स्थान F पे या F1 पे लिख सकते हो क्योंकि लेफ्ट साइड में है। प्रकार आभासी और सीधा, आभासी और सीधा मिलेगा क्योंकि ज़बरदस्ती हम उसको किरण को लेके आ रहे हैं। और परिमाण अत्यंत बारीक, सूक्ष्म, अत्यंत छोटा। क्लियर। तो यह आकृति बना लो आप लोग। अभी वस्तु हम रखेंगे 2F से थोड़ा दूर। वस्तु हमने बना दिया, ए भी नाम दे देते हैं। अभी पहला किरण क्या होगा, ये तो क्या है, अवतल लेंस है, तो इसका तो अपवर्तन होके वो दूर की तरफ जाते हैं, एक दूसरे से मिलते नहीं हैं। तो पहला किरण तो हम समांतर जाएगा, वो तो आपको पता ही है। जाएगा तो दूर, लेकिन सामने की ओर एफ में नहीं जाएगा, इस साइड के एफ में आएगा। तो इस साइड के एफ में आएगा तो इसको इस साइड लेके जाना पड़ेगा, और इस साइड ज़बरदस्ती लेके जाना पड़ेगा। एक्चुअल में वो तो उधर जाएगा। तो इसको पहले मैं बिना स्केल का उपयोग करते हुए कर रहा हूँ, लेकिन ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा। ये हो गया, और इसी को मैं इस दिशा में भी ले जाता हूँ। तो एक्चुअल में वो कौन सी दिशा में जा रहा था, ऊपर की ओर जा रहा था, लेकिन हम ज़बरदस्ती उसको पीछे की ओर खींच के ले आए, है ना। मतलब हमने वो काल्पनिक रेखाएं बनाई, ज़बरदस्ती मतलब काल्पनिक रेखा बनाएंगे, ठीक है। और दूसरा किरण जो है वो ओ में से निकलेगा। ओ में से निकलेगा तो वो कैसे निकलेगा, इस तरह से जाएगा, वो दोनों एक दूसरे को कहाँ पे मिल रहे हैं, वापस तो आएगा नहीं वो किरण, है ना। तो वो दोनों एक दूसरे को जहाँ पे भी मिल रहे हैं वहाँ पे हमें प्रतिबिंब मिल जाएगा। तो प्रतिबिंब हमको कहाँ पे मिल रहा है, ओ और एफ के बीच में मिल रहा है, छोटा सा प्रतिबिंब मिल रहा है ना। बस, और सीधा मिल रहा है क्योंकि ऊपर की ओर मिल रहा है। यहाँ पे ए डैश मिलेगा और यहाँ पे बी डैश मिलेगा। तो ये हो गया आपका प्रतिबिंब। वस्तु का स्थान हमने कहाँ पे रखा है, वस्तु का स्थान हमने 2F से दूर रखा है। और प्रतिबिंब का स्थान, प्रकार और परिमाण। स्थान कहाँ है प्रतिबिंब का, O और F के बीच में। प्रकार कौन सा है, आभासी और सीधा, चत्तु। और परिमाण कितना है, वस्तु से छोटा। क्लियर हुआ। तो हम काल्पनिक रेखा बना के, मतलब ज़बरदस्ती किरण को एक दूसरे को जब मिलाते हैं काल्पनिक रेखा बना के, तो वहाँ पे प्रतिबिंब आभासी मिलता है जिसको हम पर्दे पे नहीं खींच सकते, और वो सीधा मिलता है। ठीक है, चलो।